मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है? अनस साहब गुजरात से पूछते हैं, जैसा कि आपने बताया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इनफरादी और इज्तिमाई दुआ दोनों तरह से दुआ करना साबित नहीं है, तो फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआएं कबूल होती हैं वो कौन सी दुआएं? हदीस में आता है कि सबसे ज़्यादा दुआ जो कबूल होती है फ़र्ज़ नमाज के बाद होती है, लेकिन दूसरी हदीस में हमें जो इस हदीस की तफसीर मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हदीसों पर कैसे अमल किया, सहाबा ने कैसे अमल किया, तो हम नहीं देखते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद हाथ उठा के दुआएं मांगा करते थे या सहाबा कराम में ये मामूल था। जैसे हमारे यहाँ मस्जिदों में मामूल है, ये रिवाज नहीं था। तो बल्कि हमें हदीस में वज़ाइफ़ मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने तरगीब दी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ने की, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ये वज़ाइफ़ हैं जिनको दुआ कहा गया है। जैसे मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है ना, तो है तो वो दुआ, अब ये नहीं कि आप हाथ उठा के दुआ मांगना शुरू कर दें, बल्कि वो वजीफ़ा है। जब आप मस्जिद में दाखिल होंगे दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, इसको दुआ कहा गया है, तो ये कबूल होती है। मस्जिद से निकलने की दुआ, अज़ान के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा। तो इसी तरह नमाज़ों के बाद की दुआएँ जो हैं वो मुकर्रर कलिमात हैं, मनक़ूल कलिमात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। चूँकि सही हदीस से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर बैठते और फिर खड़े हो जाते। तो ये सही हदीस से ये बात साबित है, मैं बयान में इसका हवाला भी दे चुका हूँ। तो और इससे भी पता चलता है कि वो जो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआएं हैं ना, जो सारे वज़ाइफ़ नबी ने बताए हैं, वो भी फ़र्ज़ नमाज के मुत्तसिल बाद नहीं है, बल्कि सुन्नतों के बाद हैं। यानी फ़र्ज़ नमाज जब मुकम्मल हो जाए सुन्नतों के साथ, उसके बाद हैं। इस तरह से तमाम हदीसें जमा हो जाती हैं। तो क्योंकि दूसरी हदीस में आ रहा है कि आप अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर बैठते थे, और एक हदीस में आ रहा है कि अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत पढ़ते थे। इसी तरह हदीस में आते आयतल कुर्सी पढ़ने की भी तरगीब है। तो उलमा ने दोनों तरह की हदीसों को जमा करके ये कहा है, जो मुहक़्क़िक़ उलमा है, कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आप अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर दुआ मांगें, यानी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ें, ये ख़ुद दुआ है। उसके बाद आप सुन्नतें पढ़ें, फिर उसके बाद बाकी तमाम वज़ाइफ़ आप कंप्लीट करें, और फिर आप अगर हाथ उठा के दुआ मांगना चाहें तो जायज़ है, उसमें कोई हरज नहीं है। फ़र्ज़ के बाद जब हाथ उठा के पाबंदी से लोग दुआ मांगते हैं तो लोग इसको नमाज का हिस्सा समझते हैं। जब आप सुन्नतों के बाद अख़्पल तरीके से दुआ मांगेंगे तो वो तो मांगें, जितनी मर्ज़ी मांगें, उसको लोग सुन्नत भी नहीं समझते, वो जायज़ है, उसमें कोई हरज नहीं, बशर्ते कि वो भी इज्तिमाई ना हो, क्योंकि इज्तिमा के लिए सबूत चाहिए। कभी कभार इज्तिमाई हो जाए वो तो फ़र्ज़ के बाद भी हो सकती है, कभी कभार लोगों को तालीम देने के लिए। मामूल बनाना ठीक नहीं है, तो हम मामूल के ख़िलाफ़ हैं कि इससे लोग इस अमल को सुन्नत समझते हैं। और फ़ुक़हा ने भी इसका तज़किरा नहीं किया इस दुआ का, बल्कि इसके ख़िलाफ़ तज़किरा किया है। फ़तावा आलमगीरिया जो फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब है, उसमें साफ़ लिखा हुआ है कि इमाम को चाहिए कि नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम इतनी देर बैठे और फिर खड़ा हो जाए। वहाँ भी ये नहीं है कि दुआ मांगे हाथ उठा के। तो हमारी जो अरबी फतावा हैं उनमें भी यही लिखा हुआ है, और कुरान यानी अहादीस में से भी यही बात साबित है। तो इसलिए हमारी राय है, बाकी ये इख्तलाफी मसला है, लोग अगर इस पर कुछ उलमा इसके ख़िलाफ़ चल रहे हैं तो किसी आलिम की शान में गुस्ताखी जायज़ नहीं है। अवाम को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो उलमा के ऐब निकाले। जिसको ये समझ में आ जाए तो उस पर अमल करे, नहीं समझ में आए तो भाई जिसकी बात समझ में आ रही है उस पर अमल करें। एक दूसरे से लड़े नहीं, इख्तलाफ ना फैलाएं, नफ़रतें ना फैलाएं। छोटे छोटे मसाइल हैं, ये कोई बहुत बड़े बड़े मसाइल नहीं हैं। तो अपनी राय पर अमल करें और किसी को ना बुरा कहें, ना बुरा समझें, ना किसी को जाहिल समझें। सब का मकसद हदीस ही को फॉलो करना होता है। सोचने का अंदाज़ सबका एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन हमारी राय बहरहाल ये है, और मुझे इस पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान है, शरह सदर है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।